इसमें एक्चुअल में 2 एडिटोरियल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, लेकिन ये वाला जो है ना मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि इस बस हमारे कल्चर और संस्कृति के खिलाफ भी है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि इसका जो मैं PDF फाइल करूँगा उसके अंदर मैंने सब कुछ डाला हुआ है, जो इसका वोकेबलरी है, जो इसकी फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड एवरीथिंग। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन रीड इट। ओके, PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ये वाला पढ़ते हैं, चूँकि बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। बीइंग मतलब होना दोस्तों चिपर, चिप वाला होना। एक्चुअली चिपिंग जो होता है ना, इसके कई मीनिंग है। एक तो यहाँ पर मीनिंग है चिप, जो आपके फ़ोन में लगता है, स्मार्टफोन्स में लगते हैं, वहाँ पे भी उसको भी चिप भी बोलते हैं। दूसरा मीनिंग इसके यहाँ पर खुश होना है। तो एक्चुअल में दोनों मीनिंग है कि हम लोग चिप वाले भी हो रहे हैं। चिप अब इंडिया भी बनाएगा, चूँकि जो SML है यानी एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी, ये जो है नीदरलैंड में सिचुएटेड है, और ये बहुत ही बारीक जो चिप होती है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनती, वो बनाते हैं। तो टाटा के साथ उनका टाई अप हो गया है, उनके साथ गठजोड़ बैठ गया है। तो अब इंडिया भी जो है उस फील्ड में, चिप बनाने के फील्ड में बढ़ेगा। और एडिटर साहब आगे बताएंगे कि चिप की जो मार्केट है 1.3 ट्रिलियन डॉलर की भी है। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, इसको पूरा देखिएगा। और PDF नोट्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या कमेंट बॉक्स में। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं। बीइंग चिपर मतलब होता है खुश होना, यहाँ मतलब दोनों होता है, यानी खुश और उत्साहित रहना। लेकिन चिपर का मतलब यहाँ पे खुश और उत्साह जो है। लेकिन चिप्स एक मीनिंग जो है वो एडिटर साहब का चिप भी है, जो हम फ़ोन में जो होता है। करेंगे विथ साथ में कि टाटा और SML का जो समझौता है, इंडिया अब क्या है, इज़ फाइनली आखिरकार गेटिंग इनटू, वो प्रवेश कर रहा है इनटू चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप बनाने वाले दुनिया के अंदर। एंड इज़ अ बिग वे, और ये बहुत ही बड़ा सक्सेस है। इन अ बिग वे मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, यानी छोटे मोटे स्तर पर नहीं बल्कि बहुत बड़े स्तर पर जो है इंडिया जो है ये चिप बनाने के उसमें प्रवेश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, लेट्स रीड दिस वन। कह रहे कि इट वॉन्ट बी, वो नहीं होगा लंबा टाइम बिफोर सेमीकंडक्टर्स या चिप से पहले, जो कि बेचा जाता था इन अ ईयर, एक साल में, आर जो कि है वर्थ मोर देन ऑयल, जिसकी कीमत होगी ऑयल से ज़्यादा। यानी क्या मतलब है, यानी अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब एक साल में बिकने वाले सेमीकंडक्टर या चिप्स की कीमत तेल से भी ज़्यादा होगी। वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। और वर्थ मोर देन मतलब होता है उससे ज़्यादा कीमत होना, ठीक है ना। अभी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है दोस्तों कि अब तो तेल से भी ज़्यादा जो एक वक्त आने वाला है दोस्तों जिसमें इसका प्राइस तेल से भी ज़्यादा होने वाला है। कह रहे कि जस्ट लास्ट वीक, अगर पिछले हफ्ते की बात करें आप, कह रहे कि TSMC जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़े लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी है, उसने कहा था कि एनुअल चिप जो सेल है, सालाना जो चिप की जो सेल है वो हो सकता है कि वो छू जाए 1.3 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक इसकी कीमत यहाँ तक पहुँच सकती है, इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुँच सकती है, ठीक है। तो भारत में कितनी चिप्स बनाई जा सकती है, अब सवाल ये है। कह रहे कि हाउ मेनी माइट हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है माइट बी मेड बनाया जा सके इन इंडिया में, कितने चिप बना सकते हैं। अ फ्यू डेज अगे, कुछ दिन पहले, द आंसर जवाब था वुड हैव बीन अ क्लूलेस शर्क, हो सकता था कि क्लूलेस बिल्कुल पता ना चलने वाला, शर्क बोलते हैं कंधे से जो झटका, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में आपसे कोई पूछ रहा है, आपको पता नहीं तो आप सीधे कंधा हिलाते हो, I don't know what the heck you are asking. I don't know. Just go get the hell out of here. So you just say it by your tongue, though you don't speak it. But shrug मिलते हैं, I don't know. So clueless have been clueless, यानी पता ही नहीं था इससे पहले जो आंसर। clueless मतलब होता है नहीं, यानी अनजान होकर कंधे उचकाना जिसको बोलते हैं। यानी कुछ दिन पहले इसका जवाब सिर्फ कंधे उचकाना होता था, यानी किसी को पता नहीं था। लेकिन अब शनिवार को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच जो कंपनी है SML के बीच हुए समझौते के बाद ये कहना सही होगा कि हम एक बड़े खिलाड़ी बनेंगे। समझ में आता है। नाउ
अब आफ्टर सैटरडेज एग्रीमेंट, सैटरडे के जो समझौते के बाद बिटवीन टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है एंड डच की जो कंपनी है ASML, इट इज़ फेयर टू से, सही है कहना कि वी विल बी अ सिग्निफिकेंट प्लेयर, हम बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे इस फील्ड में। ठीक है, कहते ट्रूथ इज़, सच्ची बात ये है दोस्तों, सच ये है कि हम पहले से ही चिप बनाने के क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी हैं। सच बात यह है ना, वी आर अ बिग प्लेयर, हम हैं बड़े खिलाड़ी इन चिप मेकिंग ऑलरेडी, चिप बनाने में पहले ही। ओनली नॉट इन द मोस्ट ऑब्वियस वे, लेकिन सबसे सीधे तरीके से नहीं है ना, नॉट ज़्यादातर सबसे ऑब्वियस वे, मतलब जो सीधा सीधा दिखता है, यानी जो सबको दिख रहा है, सीधे तरीके से नहीं। विच इज़ टू, जो कि है मैन्युफैक्चर द चिप्स देमसेल्फ, के खुद मैन्युफैक्चर करना है। इस तरीके से तो हम लोग नहीं है, लेकिन दूसरी तरीके से हम जो है चिप बनाते हैं। आवर टेक टैलेंट, हमारा जो टेक्नोलॉजी टैलेंट है, जो क्षमताएं हैं, हैज़ अ बिग रोल, एक बहुत ही बड़ी भूमिका है इन द ब्रेनी जॉब ऑफ चिप डिज़ाइन, यानी जो चिप के डिज़ाइन करने का जो एक दिमाग वाला जो काम है, उसके अंदर हमारे टैलेंट की बहुत ही बड़ी भूमिका है। ऑब्वियसली मतलब होता है सीधा और साफ तरीका, यानी हमारी तकनीकी प्रतिभा का चिप डिज़ाइन जैसे दिमाग वाले काम में बड़ा योगदान है। सो टेक टैलेंट का मतलब होता है तकनीकी प्रतिभा, ब्रेनी जॉब बोल रहा है दिमाग वाला कठिन काम। तो ज़्यादातर जो है अनुमानों के अनुसार दुनिया के 20% चिप डिज़ाइन इंजीनियर भारतीय हैं, ये भी है। कह रहे हैं कि बाय मोस्ट एस्टिमेट्स, ज़्यादातर जो अनुसार जो अंदाज़ा लगाते हैं वो 20% वर्ल्ड के जो चिप डिज़ाइन इंजीनियर हैं दोस्तों, वो आर इंडियन। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इंडियन है। अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरू में, अच्छा क्वालकॉम एक्नॉलेज, क्या है, इस साल की शुरुआत में क्वालकॉम ने क्या है 2nm चिप्स बनाने में अपनी भारतीय टीम के योगदान को स्वीकार किया है। ठीक है, जो अभी सबसे उन्नत चिप है। समझ में आता है दोस्तों क्या है? हाँ, हम इसको पढ़ने की कोशिश, यानी सबसे एडवांस चिप माना जाता है। ओके, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। करेक्ट, क्वालकॉम जो है ना, उसने स्वीकार किया है द कंट्रीब्यूट योगदान का ऑफ इट्स, उसके जो इंडियन का जो टीम है इन द मेकिंग ऑफ 2nm 2 व्हाटएवर चिप्स बनाने में। करंटली अभी हाल फिलहाल में द मोस्ट सबसे ज़्यादा एडवांस मानी जाती है, यानी 2nm जो चिप्स है जो सबसे एडवांस मानी जाती है, उसमें इंडिया के टीम का, इंडियंस का बहुत है। इंडियन दोस्तों हर जगह फैले हुए हैं, कहाँ नहीं फैले हुए हैं, सिर्फ इंडिया में। यहाँ से बाहर जाते हैं लोग, चूँकि जो बड़ी बड़ी जो कंट्रियाँ होती हैं वो लोग जो है दूसरों की टैलेंट के दम पे, यानी दूसरों का दिमाग खरीदते हैं वो लोग और फिर अपने यहाँ इस्तेमाल करवाते हैं। जो ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं ना, वो उनका काम, वो ना आप रिलीजन्स देखेंगे, ना आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो, व्हाटएवर, अगर टैलेंट आपके पास है तो वो दे विल एक्सेप्ट यू लाइक एनीथिंग एंड दे विल यू नो, आपके पास पैसा भी आपको भर के देंगे ताकि आपका दिमाग के ज़रिए वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सकें। सो वी हैव ऑल्सो बिकम बिग प्लेयर, हम भी अब जो है, ये अच्छी बात है दोस्तों, हम भी एक खिलाड़ी बन चुके हैं इन द बैक एंड टैक्स, पीछे जो बैक एंड बोलते हैं, जो पीछे जो आपका टास्क काम चल रहा है ऑफ टेस्टिंग, जांचने का, एंड पैकेजिंग चिप्स, और चिप्स को पैकेज करने का, मेड बाय अदर्स, जिसको दूसरों के ज़रिए बनाया जा रहा है। तो हम क्या है, पैकर्स बन रहे हैं और दोस्तों जांच भी रहे हैं कि भाई चिप सही है कि नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, आस्ते आस्ते करके इंशाल्लाह चिप भी बनाया जाएगा। 2 years ago, अगर 2 साल, तो इससे इसीलिए एडिटर साहब कह रहे थे कि हम डायरेक्ट ऑब्वियस तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये काम हम करते हैं। तो 2 years ago पहले बार वी वर रैंक, हमें रखा गया था तीसरा दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, यानी सबसे ज़्यादा क्या है आकर्षित एक जगह रखी गई थी फॉर दीज टाइप्स, इन कामों के लिए, बिहाइंड ताइवान और मलेशिया के पीछे, यानी ताइवान और मलेशिया के बाद इन कामों के लिए जो सबसे ज़्यादा जो आकर्षित जो जगह मानी जा रही थी वो क्या थी दोस्तों? वो थी आपका इंडिया था। कह रहे कि ये जो टाटा, लेकिन जो है कह रहे कि जो टाटा और ऐसा जो समझौता है, हाउएवर फिर भी अगर बात करें, पुट्स अस, हमें रख देता है ऑन द रोड टू, एक ऐसे रास्ते पर टू एक्चुअल चिप मैन्युफैक्चर, असल में हम चिप मैन्युफैक्चर करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। करें क्या, द फ्रंट एंड, शुरू का और आखिर में। अच्छा, यहाँ पे जो है दोस्तों फ्रंट एंड ब्रांड न्यू आप बोलते हो, और टाटा की जो योजना है, ठीक है,
यानी आप पुट्स अस ऑन रोड टू का मतलब होता है रास्ते पर लेके आना, जो कि मुहावरे के तौर पे यूज़ किया गया था। फ्रंट एंड का मतलब होता है मुख्य शुरुआती हिस्सा में, यानी मुख्य शुरुआती हिस्सा में रखा गया है। कहने के ASML जो है इफ़ इट इज़ स्लिप्ड योर अटेंशन, अगर वो फिसल गया है आपके तवज्जो से, यानी आप जो ध्यान कर रहे थे उस ध्यान से अगर ASML अगर निकल चुका है तो हम आपको बतला देते हैं दोस्तों, यानी अगर आपका ध्यान नहीं गया हो तो ASML ही वो एक मात्र कंपनी है जो ऐसी मशीनें बनाती है जो सिलिकॉन वेफर पर क्या है सर्किट छापती हैं, समझे नहीं। इट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर, एक ऐसी कंपनी ऑफ मशीन को दैट प्रिंट, जो कि छापती है सर्किट्स पे ऑन सिलिकॉन वेफर में, ठीक है। अटेंशन, स्लिप योर अटेंशन का मतलब होता है ध्यान से निकल जाना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, प्रिंट आउट सर्किट्स का मतलब होता है सर्किट छापना, ठीक है। कह रहे कि इसमें हर मशीन की कीमत कई $100 मिलियन होती है, समझे। ईच ऑफ विच, इनमें से हर एक मशीन की कॉस्ट अ फ्यू हंड्रेड मिलियन, कई $100 मिलियन की होती है। एंड टाटा का जो प्लान है दोस्तों, योजना है, इज़ टू इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट करेगा $11 बिलियन इन इट्स ब्रांड न्यू, बिल्कुल नया चिप फैक्ट्री में एट धोलेरा में और गुजरात में, धोलेरा गुजरात में। बट लेकिन इट वोंट मैक, लेकिन वो हेडलाइन नहीं बनेगा, हेडलाइन ग्रेबिंग 2nm चिप्स, लेकिन ये हेडलाइन को खींचने वाला एक चीज़ नहीं बन सकती है। और इवन यहाँ तक के 4nm टाइप्स ऑफ दैट इज़ स्मार्टफोन स्टेपल नाउ, जो कि स्मार्टफोन के एक ज़रूरी कंपाउंड है, अगर वो बना ले तब भी जो है हेडलाइन यानी लोग इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। यानी अब देखिए, दोबारा सुनिए क्या है। और टाटा की योजना जो है गुजरात के धोलेरा में अपनी बिल्कुल नई चिप फैक्ट्री में $11 बिलियन निवेश करने की है। $11 बिलियन है ना टाटा, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ब्रांड न्यू मतलब होता है बिल्कुल नहीं, लेकिन ये ऐसी 2nm चिप्स नहीं बनाई जाएगी जो बड़ी खबर बन जाए। ऐसी चिप्स क्या है, बट इट वोंट मेक हेडलाइन ग्रेबिंग, यानी हेडलाइन को खींचने वाला, बड़ी खबर को बनाने वाला 2nm चिप्स नहीं बनाएगी। क्या होगा फिर भाई, और ना ही 4nm वाली चिप्स जो आज स्मार्टफोन में आम है वो भी नहीं बनाएगी। तो क्या बनाएगी भाई, इंस्टेड इसके बजाय क्या होगा, इट विल मेक वर्क हॉर्स। अब देखिए अब क्या बनाएगा, इसके बजाय क्या है 28nm से 110nm तक की मजबूत और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चिप्स बनाएगी। वाह व्हाट अ नाइस यार। मेक वर्क हॉर्स का मतलब होता है, वर्क हॉर्स चिप्स का मतलब होता है ज़्यादा काम आने वाली मजबूत चिप्स। वर्क हॉर्स जो चिप्स ऑफ क्या है साइजेस रेंजिंग फ्रॉम, जिसकी साइज होगी फ्रॉम 28nm टू 110nm। ओ माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली brilliant news for us as an Indian. Okay, let's go up. करके that is not the bad thing. दोबारा सुनिए, यानी इसके बजाय क्या है 28nm से 110nm तक की मजबूत और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चिप्स बनाएगी। यानी वर्क हॉर्स चिप्स का मतलब होता है ज़्यादा काम आने वाली मजबूत चिप्स, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम, कह रहे कि ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि चिप्स की जो सबसे ज़्यादा मांग है इन्हीं पुराने और भरोसेमंद प्रकारों की है जो कई सालों से मौजूद है। समझ में आता है, दैट इज़ नॉट द बैड थिंग, कि वो बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो बल्क ऑफ चिप यानी बहुत सारे जो चिप का जो मांग है इज़ वो है फॉर दीज इन्हीं मैच्योर टाइप्स की, इसी टाइप की लोग डिमांड करते हैं, दैट हैव बीन, जो कि कई सालों से हमारे आसपास रह चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे 2013 के जो आईफोन है, 2013 के जो आईफोन 5 है सर, हैड ए 28nm चिप्स, उसके बाद 20nm चिप्स थी। दीज ओल्डर जनरेशन चिप्स, कह रहे हैं कि ये जो पुराने जनरेशन की जो चिप्स है उसकी कीमत है फ्यू डॉलर्स ईच नाउ, यानी हर एक में से हर एक की कीमत कुछ डॉलर है। बट आर इंडिस्पेंसिबल इन कार्स, लेकिन वो एक ज़रूरी पार्ट्स है कार्स के अंदर। यानी कार्स इस इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों वो लगेगा ही, समझ में आता है दोस्तों, यानी बहुत ही ज़रूरी है वो कार्स के अंदर। एंड इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री वाले इक्विपमेंट है, फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर भी ये चिप लगेगी। तो इनकी कमी फैक्ट्री की उत्पादन लाइन को रोक सकती है। तो देयर शॉर्टेज, यानी कि इस टाइप की कम, इसका मतलब ये है कि
ओल्डर जनरेशन की चिप्स बनाई जा रही है, नए जनरेशन की चिप्स नहीं बनाई जा रही। अच्छा ठीक है, कह रहे कि जो इनकी जो कमी है कि जैम रोक सकता है असेंबली लाइंस। अच्छा असेंबली लाइंस, जैम असेंबली लाइंस का मतलब हो गया दोस्तों जैम असेंबली लाइंस, यानी रोक देना, रोक सकता है असेंबली लाइंस को, रोक सकता है। यानी फैक्ट्री में अगर इन चिप्स की कमी है तो फैक्ट्री का काम रुक सकता है, ये मतलब सुनिए। एज द बिग नेम्स, और बड़े बड़े जो नाम वाले जो कंपनियां हैं पिवोट टू मेकिंग AI चिप्स, और जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां AI चिप्स बनाने की और मुड़ रही हैं, ठीक है। पिवोट का मतलब होता है दोस्तों मुड़ना, पिवट टू यानी दिशा बदलना, वो दिशा बदलने AI चिप्स, अब AI चिप्स बना के कह रहे शॉर्टेज ऑफ मैच्योर चिप्स आर लूमिंग, ठीक है। कह रहे कि ये तो पुराने प्रकार की जो चिप्स की कमी सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। और लूमिंग मतलब लूम यानी लटक रही है, पुराने शॉर्टेज मैच्योर टाइप्स के पुराने जो चिप्स की जो कमी है वो दिख रही है दोस्तों, है ना। बिग नेम फर्स्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां, पिवट टू मतलब दिशा बदलना, लूमिंग मतलब होता है सामने दिखाई देना, यानी आने वाला खतरा, ये समझिए। कह रहे कि यही कारण है कि चीन अपनी उत्पादन क्षमता तेज़ी से बढ़ा रहा है और यह भारत के लिए भी बड़ी छलांग लगाने का अच्छा मौका है। वेरी गुड। और दैट इज़ वाई, इसीलिए चाइना जो है ना इज़ रैंपिंग अप, तेज़ी से, रैंपिंग अप का मतलब होता है दोस्तों यानी तेज़ी से क्षमता बढ़ाना, क्या कैपेसिटी, क्षमता, किसी चीज़ को तेज़ करना, है ना। एंड इट्स गुड, और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के लिए टू मेक द लीप, छलांग लगाने का इंडिया के लिए भी मौका है कि इंडिया भी जो है इस मसले में आगे बढ़े। करे द फैक्ट दैट, हकीकत बात यह है कि टाटा हैज़ चोजन, टाटा ने चुना है टू यूज़ 300 mm वेफर्स रादर देन 200 mm, बजाय इसके कि 200 mm को चुने, टाटा ने 300 mm चुना है टू फैब्रिकेट, टू बनाने के लिए। फैब्रिकेट मतलब यहाँ पे गढ़ना नहीं है, चिप्स को जो दिखाता है इट इज़ एमिंग फॉर स्केल, वो उसका लक्ष्य है बढ़ाने का, यानी टाटा सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। एमिंग फॉर स्केल का मतलब होता है बड़े स्तर का लक्ष्य रखना, कि भारत सरकार भी चाहती है कि भारत की 70 से लेकर 75% चिप मांग जो है वो देश के अंदर ही पूरा हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहती है कि 70 to 75% ऑफ इंडिया का जो चिप का डिमांड है उसको पूरा किया जाए, फुलफिल्ड लोकली यहीं पे पूरा किया जाए। दैट विल सेव, जो कि बचा देगा बिलियंस ऑफ डॉलर इन फॉरेक्स, इन फॉरेक्स मुद्रा में, एंड क्वेल एनी डाउट्स अबाउट आवर चिप मेकिंग एम्बिशन। अच्छा, क्वेल डाउट्स का मतलब होता है संदेह खत्म कर देना, ख़त्म कर देगा कोई भी शक हमारे जो चिप मेकिंग, चिप बनाने का जो लक्ष्य है, यानी चिप निर्माण जो महत्वाकांक्षा को लेकर जो सारे संदेह को भी ख़त्म कर देगा। फॉरेक्स का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, एम्बिशन मतलब चिप बनाने के जो महत्वाकांक्षा है, यानी चिप बनाने के जो हमारे गोल है वो, उसके बारे में अगर किसी को कोई शक होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये जो है दिस इज़ you can read it, but I didn't like this one. Anyway, it's my up to you. So I will upload the the PDF file. So based on that one, you can solve this one. And please make sure to read the news also. I have discussed grammatically, subject, object, adjective and everything. Bye bye. Take care. See you.